गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज मैं फिर आपके सामने हूँ सामान्य विज्ञान की पाठशाला का एक नया लेक्चर लेकर। जैसा कि हम हमारी पाठशाला के टॉपिक्स में कुछ इस तरह की चीज़ें डिस्कस करते हैं जो हमारे आसपास हो रही होती हैं या फिर हमारी बॉडी में हो रही होती हैं। मेरा आपके सामने ये लेक्चर सीरीज़ लेकर आने का उद्देश्य ही यही है कि आप ये समझें कि आपकी बॉडी में और आपके आसपास जितनी भी चीज़ें हो रही हैं, जितनी भी प्रक्रियाएं घट रही हैं, हर वो चीज़ विज्ञान से जुड़ी हुई है। और अगर कोई भी प्रक्रिया विज्ञान से जुड़ी हुई है तो उसका रीज़न ज़रूर होता है। ऐसा कभी नहीं होगा कि उसका रीज़न ना हो। ठीक, चलिए आप देख रहे हैं इस आपको पिक्चर में एक मेल एंड एक फीमेल की बॉडी नज़र आ रही है। ठीक, एक नर और एक मादा, लड़की और महिला और पुरुष। अब आप सोचोगे कि मैं कुछ बहुत मुश्किल सा डिस्कस करने जा रही हूँ। ऐसा कुछ भी नहीं है, हम बहुत इंटरेस्टिंग सा कुछ आज डिस्कस करेंगे। कभी आपने सोचा है कि आपको नींद आती है तो वो रात में क्यों आती है? ऐसा क्यों नहीं होता कि हम पूरे पूरे दिन सोते रहें और रात में पूरा दिन काम करें? अच्छा, इसको और अलग तरह से सोचते हैं। आपने कभी ये सोचा कि ये ट्रेंड किसने बनाया कि हम पूरी रात सोएंगे और पूरा दिन काम करेंगे? ऐसा क्यों नहीं हो गया कि सारे लोग पूरा पूरा दिन सोते रहें और पूरा दिन काम करते रहें? ऐसा क्यों ऐसा नियम बना होगा कि रात में सोया जाता है और दिन में जाकर काम किया जाता है? सोचिएगा थोड़ा सा, अगर कुछ समझ में आए तो। क्योंकि प्रश्नों के उत्तर आपको आपके मस्तिष्क से ही निकालने चाहिए। गलत ही निकलेंगे, कोई बात नहीं। आप सोचोगे, जितना ज़्यादा हम सोचते हैं हमारे न्यूरॉन्स उतना ज़्यादा बढ़ते हैं। और यूँ ही नहीं बोला जाता है कि जितना ज़्यादा पढ़ोगे, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे, दिमाग उतना मजबूत होगा। ये सच है, क्योंकि हमारे मस्तिष्क में न्यूरॉन्स होते हैं और हम जितना ज़्यादा अपने दिमाग की प्रैक्टिस एक्सरसाइज कराते हैं उसमें उतना ज़्यादा वृद्धि होती है। ठीक है, दूसरी चीज़, दूसरा सवाल आपने ये सोचा कि कोई बच्चा बहुत छोटा होता है हाइट में और कोई बहुत बड़ा लंबा होता है, कोई एकदम दुबला पतला होता है और कोई बिल्कुल हट्टा कट्टा होता है। तो इसके पीछे क्या रीज़न है? तीसरी चीज़, आप कुत्ते को देखते हो, कुत्ता आपके सामने भौंका, एकदम लल्लू सा दुबला पतला कुत्ता, आप तो नहीं डरोगे, आप उल्टा उसको डांट कर भगा दोगे। क्या कभी ऐसा हुआ है कि शेर दहाड़े और आप उसको डांट कर भगा दो? नहीं ना, उल्टा आप दुबक्कर कहीं बैठ जाओगे। अगर आप चिड़ियाघर में भी गए और आपने एक शेर को दहाड़ सुनी तो उसकी सिर्फ दहाड़ ही काफ़ी होती है हमारे रोंगटे खड़े कर देने के लिए, है ना? लेकिन क्या ऐसा होता है कि कुत्ता भौंका और हमारे रोंगटे खड़े हो गए? बिल्कुल नहीं। तो ऐसा क्या हुआ कि आपके दिमाग को ये पता था कि हमें कुत्ते से नहीं डरना है लेकिन शेर से तो डरना है? ठीक, ऐसे ही कुछ सवालों के जवाब लेकर मैं आपके सामने आई हूँ। एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट सिस्टम, बच्चों आपको विज्ञान पढ़नी है, इनफैक्ट कोई भी सब्जेक्ट, लेकिन हम यहाँ विज्ञान की बात करेंगे। स्टेप बाय स्टेप अगर आप सारी चीज़ों को समझोगे तो आपके लिए बहुत आसान होगा ये समझना कि हमारी बॉडी में सेल्स हैं, टिश्यूज़ हैं, टिश्यूज़ से ऑर्गन्स बनते हैं, तो किस तरह से हमारा सारा ऑर्गन सिस्टम बॉडी में तैयार होके एक कोऑर्डिनेशन वे में, कोऑर्डिनेटेड वे में काम करता है। ठीक है, जैसे हमारा एक घर है, हमारा परिवार है, तो अगर सारे सदस्य एक दूसरे के साथ मिलजुल कर काम ना करें तो क्या घर व्यवस्थित रहेगा? जैसे मम्मी को रात में खाना बनाना है, पापा बोले सब्जी तो मैं कल जाके लेके आऊँगा, तुम खाना बना लो। कैसे खाना बनेगा अगर सब्जी नहीं होगी तो? ठीक है, आप बोलो कि कपड़े तो मैं आज नहीं परसों धोऊंगी। अब अगर आपको आज साफ सुथरे कपड़े चाहिए तो फिर आप परसों कपड़े धोगे तो काम कैसे चलेगा? बर्तन, खाना बनाने के लिए बर्तन चाहिए धुले हुए। जिसको आपकी दीदी को बर्तन धोने थे उसने कि मना कर दिया, नहीं नहीं मैं नहीं धो रही, मैं 5 घंटे बाद धोऊंगी, खाना तो अभी बनना है। तो आपके घर में जितने भी काम हो रहे हैं उनका एक टाइम है, सारे कामों को आपस में मिलजुल कर करना पड़ेगा। ठीक उसी तरह से हमारी बॉडी में अलग अलग सिस्टम्स हैं। रेस्पिरेटरी सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, सर्कुलेटरी सिस्टम है, नर्वस सिस्टम है। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हमारा नर्वस सिस्टम। हमारी बॉडी में जितनी भी चीज़ें हो रही हैं वो सारा कौन कंट्रोल करता है? आपको किस परिस्थिति में कैसे काम करना है, कब कैसे रिएक्ट करना है, ये कौन डिसाइड करता है? हमारा ब्रेन। माई क्वेश्चन इज, ब्रेन को कौन ये कोऑर्डिनेट करता है, ब्रेन को कौन कंट्रोल करता है? हमारे ब्रेन को समझ में कैसे आता है कि अगर आपने एक ठंडा बर्फ का पीस बहुत गर्मी में अपने हाथ पे रखा तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, ठीक है, बड़े मज़े से आप आनंद लेकर बैठे रहोगे। वहीं अगर मैंने जलता हुआ कोयला आपके हाथ पे रख दिया तो आप झटक दोगे ना।
तो ऐसा क्यों नहीं हुआ कि जलता हुआ कोयला आप आराम से हाथ पर रखे रहो, बर्फ का गोला आते ही आप झटक दो? ये डिसाइड कैसे किया आपने? ये हमारे ब्रेन ने डिसाइड किया ना। तो ब्रेन में ये एक्शन करने के लिए उसको कंट्रोल किसने किया, वो कहाँ से कंट्रोल हो रहा है, हम ये डिस्कस करने वाले, ठीक है। तो यहाँ पर आप एक पिक्चर देख रहे हैं, अभी हम इसको ही डिस्कस करेंगे। तो पहला एंड द सब मोस्ट इम्पॉर्टेंट point that we need to discuss here is how our body is controlled by our brain. हमारा ब्रेन कंट्रोल कर रहा है वो ठीक है, हमें पता है, हम सबको अभी तक ये समझ आता है कि हमारी पूरी बॉडी के सारे एक्शंस ब्रेन कंट्रोल करता है। ब्रेन को कौन कंट्रोल करता है, दैट इज द मेन क्वेश्चन हियर, ठीक है। आंसर ये रहा, देख सकते हैं आप। मैं इसको थोड़ा और छोटा कर देती हूँ। एंडोक्राइन सिस्टम, जिसको कि हम अंतःस्रावी तंत्र कहते हैं, एंडोक्राइन सिस्टम। अब आप कहेंगे ये क्या चीज है? हाउ डज आवर ब्रेन परफॉर्म कंट्रोल्ड एक्शन? मैंने आपको बोला कि आपको ब्रेन को ये कैसे पता है कि रात में सोना है, दिन में काम करना है, या शेर को देखकर भाग जाना है, कुत्ते को देखकर वहीं खड़े रहना है। तो ये सारी चीजें ब्रेन को कौन बताता है, ये हमारा क्वेश्चन है आज का। चलिए शुरू करते हैं। बच्चों, हमारी बॉडी में बहुत सारी ग्रंथियां होती हैं, अंतःस्रावी ग्रंथियां, जिसको कि हम एंडोक्राइन ग्लैंड बोलते हैं। बहुत ध्यान से प्लीज़ देखिएगा, मुझे यहाँ पर अपना थोड़ा सा ये लाना पड़ेगा ताकि मैं आपको समझा सकूं। देखिए, ये हमारा ब्रेन है, ठीक है। आप अगर इस ब्रेन को ऐसे अज्यूम करिए, इस तरह से पीछे, ठीक, तो उसके ब्रेन के नीचे की तरफ आप एक ग्रंथि होती है, बिल्कुल ब्रेन की नेक पर, ठीक, उसको हम बोलते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी, पीयूष ग्रंथि भी हम उसको हिंदी में कह सकते हैं। कोशिश करिए इंग्लिश के टर्म्स भी याद रखिए, वो ज़्यादा इजी हैं, ठीक। पिट्यूटरी ग्लैंड। हमारी बॉडी में जितनी भी अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं, जितने भी एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं, उनको कंट्रोल करने का काम पिट्यूटरी ग्लैंड करती है, ठीक है। इसीलिए हम पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड बोलते हैं। तो ये क्या हुई, मास्टर ग्लैंड ऑफ ऑल दी एंडोक्राइन ग्लैंड्स। अब अगला क्वेश्चन, पिट्यूटरी ग्लैंड को कौन कंट्रोल करता है? तो पिट्यूटरी ग्लैंड को कंट्रोल करने वाला एक ग्लैंड है, वो है हाइपोथैलेमस। ध्यान रखिएगा, सारी ग्लैंड की मास्टर ग्लैंड पिट्यूटरी ग्लैंड है, लेकिन पिट्यूटरी ग्लैंड को भी कोई हिस्सा है दिमाग का, हमारे ब्रेन का, हाइपोथैलेमस, जो यहाँ पीछे होता है, वो पिट्यूटरी ग्लैंड को कंट्रोल करता है। इस पिक्चर में देखिए, पिट्यूटरी ग्लैंड के ठीक ऊपर आपको नजर आ रहा होगा पीनियल ग्लैंड। तो मैंने आपको बताया ना, पिट्यूटरी ग्लैंड यहाँ, तो इसके ठीक पीछे की तरफ एक छोटी सी ग्लैंड होती है, पीनियल ग्लैंड। बच्चों, पीनियल ग्लैंड से एक हार्मोन सिक्रीट होता है, मेलेटोनिन। मेलेटोनिन का काम ये है कि वो हमारी बॉडी को ये बताएगा कि कब आपको सोना है। जब रात होती है तो मेलेटोनिन बहुत ज़्यादा सिक्रीट होने लगता है। जैसे ही दिन की रोशनी कम होने लगती है, मेलेटोनिन का सिक्रीशन बढ़ता जाता है। मैंने आपसे कहा ना कि जब सोना और जागना लोगों ने शुरू किया होगा, जब लाइफ शुरू हुई होगी, तो ऐसा क्या हुआ, उनको कैसे मालूम पड़ा कि हमको रात में सोना है? तो ये पीनियल ग्लैंड से जो कि एक हार्मोन सिक्रीट हो रहा है, मेलेटोनिन, वो हमारी बॉडी में सुस्ती लाना शुरू कर देगा। जैसे जैसे अंधेरा बढ़ता जाएगा, मेलेटोनिन हार्मोन बढ़ता जाता है और वो हमारी बॉडी को सोने की अवस्था में ले जाता है। तो ये यहाँ ऐसा नहीं हुआ कि लोगों ने मिलकर डिसाइड कर दिया, 10 लोगों ने, देखिए आज के बाद हम रात में सोएंगे और दिन में जागेंगे। नॉट एट ऑल। ये हमारी बॉडी में मेलेटोनिन हार्मोन का काम होता है, ठीक है। एक और इंटरेस्टिंग चीज़ बता देती हूँ, जो बच्चे पढ़ते हैं या जो भी बहुत ज़्यादा रात में पढ़ना, दिन में सोना, तो उनमें डिस्टर्ब हो जाता है पीनियल ग्लैंड, उनमें मेलेटोनिन हार्मोन सिक्रीशन डिस्टर्ब हो जाता है, क्योंकि ये अक्सर होता है कॉलेज स्टूडेंट्स में और जो किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं, क्योंकि उनमें मेलेटोनिन हार्मोन सिक्रीशन डिस्टर्ब होने की वजह से उनकी बायोलॉजिकल क्लॉक, जो हमारी बॉडी में क्लॉक बनी हुई है, ऐसी क्लॉक नहीं बनी जो टिक टॉक करती रहे। वो क्लॉक मेलेटोनिन हार्मोन है, जो कि रात के टाइम पर सिक्रीशन उसका बढ़ जाएगा। जैसे ही बढ़ेगा हमें नींद आएगी। तो वो डिस्टर्ब होने की वजह से क्या होता है, आपको आपकी नींद डिस्टर्ब हो जाती है, क्योंकि आपने बहुत टाइम तक रात में जागा पढ़ने की वजह से या जिस भी वजह से, तो वो डिस्टर्ब हो जाती है। अगली चीज़, पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड क्यों इंपॉर्टेंट है हमारी बॉडी में? कोई बच्चा या कोई इंसान, महिला या पुरुष, हाइट में कितना बढ़ेंगे या फिर उनका बॉडी स्ट्रक्चर कितना अच्छे से ग्रो करेगा, ये किस पर डिपेंड करता है? पिट्यूटरी ग्लैंड पर। पिट्यूटरी ग्लैंड से एक हार्मोन सिक्रीट होता है, जिसको कि हम क्या बोलते हैं? ग्रोथ हार्मोन। ग्रोथ हार्मोन ही ये डिसाइड करेगा कि आपकी ग्रोथ, आपकी बॉडी ग्रोथ कितने अच्छे से होने वाली है।
चलिए आगे बढ़ते हैं। ये आप देख रहे हैं, ये नेक होती है ना हमारी, ये देखिए आप पिक्चर में, उसके नीचे थायराइड ग्लैंड लिखा हुआ है। हमारी नेक पर यहाँ पर थायराइड ग्लैंड होती है, एंड थायराइड ग्लैंड को कंट्रोल करना या फिर उसको अच्छे से काम करवाने के लिए हमारे बॉडी में एक मिनरल जाना बहुत ज़रूरी है, आयोडीन। आपको पता होगा, हम बोलते हैं आयोडीन युक्त नमक खाना चाहिए। हमारी बॉडी को बहुत मामूली सी मात्रा में आयोडीन की ज़रूरत होती है, लेकिन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। क्यों? जब बच्चा पैदा होने वाला होता है, जब बच्चा वूम में होता है, एक लेडी प्रेग्नेंट होती है, तो उसके अंदर जब भ्रूण विकसित हो रहा होता है, फीटस डेवलप हो रहा होता है, तो आयोडीन क्या करता है, बच्चे का ब्रेन डेवलपमेंट के लिए आयोडीन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एंड आयोडीन से क्या होगा, थायराइड ग्लैंड अच्छे से काम करेगी और वो थायरॉक्सिन हार्मोन को रिलीज करेगी। और थायरॉक्सिन हार्मोन ये जिम्मेदारी लेता है कि वो बच्चा आगे जाकर उसका दिमाग कितना ज़्यादा विकसित होगा, वो कितना इंटेलिजेंट या कितना उसका IQ कितना अच्छा होने वाला है। प्लीज़ ध्यान से समझिएगा कि आप कितना ज़्यादा अच्छे मस्तिष्क के साथ अपने बच्चे को लेकर आ रहे हो, या अगर हम बच्चे आप पढ़ रहे हो, तो आपको आपकी डेली लाइफ में नमक की कितनी ज़रूरत है, आयोडीन युक्त नमक की, वो डिसाइड करेगा कि आपका मस्तिष्क कितना अच्छे से काम करेगा। ठीक है। थायराइड ग्लैंड, जैसे मैंने बोला ना, थायराइड ग्लैंड, सपोज ये थायराइड ग्लैंड है, इसके पीछे इस तरह से ये रिंग लाइक लगी रहती है C शेप में, वो होती है पैराथायराइड ग्लैंड। पैराथायराइड ग्लैंड का काम है कैल्शियम को बैलेंस करना। ठीक है, अब कैल्शियम का क्या रोल है हम सब जानते हैं। हमारे दांत, हमारी हड्डियां, जितनी भी बोन्स हैं आपकी, ये किससे मिलकर बनती है, कैल्शियम और फॉस्फोरस से। तो आपकी बॉडी में कैल्शियम को बैलेंस करने का काम कौन कर रहा है, पैराथायराइड ग्लैंड कर रही है। थोड़ा सा और नीचे आइए बच्चों, एक सवाल, आपने कभी सोचा है कि ऐसा क्यों बोला जाता है कि बच्चों की इम्यूनिटी, छोटे छोटे बच्चों की इम्यूनिटी कमज़ोर होती है, या फिर वृद्ध लोगों की इम्यूनिटी कमज़ोर होती है? हर चीज़ का जवाब ये नहीं होता है कि क्या, मैंने आपसे पूछा कि ओल्ड एज पीपल की इम्यूनिटी वीक क्यों होती है, आपने कहा क्योंकि वो बुढ़े हैं, क्योंकि वो वृद्ध हैं। नहीं, हर चीज़ का एक रीज़न है। बच्चों की इम्यूनिटी वीक क्यों होती है, क्योंकि वो बच्चे हैं। अरे बच्चे हैं तो बच्चे हैं, क्यों उनकी इम्यूनिटी बच्चे और बड़े को देख के थोड़ा ना आती है कि इम्यूनिटी एक चीज़ है, उसने कहा तुम बच्चे हो चलो मैं तुम्हारे पास से जा रही हूँ, या तुम वृद्ध हो मैं तुम्हारे पास से जी नहीं। अब देखिए, हमारे जो लंग्स होते हैं, लंग्स के बीच में एक छोटी सी एक्चुअली हमारी बॉडी की सबसे बड़ी ग्लैंड, जो लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड जिसको हम बोल सकते हैं, दैट इज थाइमस ग्लैंड। लेकिन थाइमस ग्लैंड बच्चों में विकसित नहीं होती, इसीलिए जो नवजात शिशु होते हैं, न्यूबॉर्न बेबीज होते हैं, उनमें थाइमस ग्लैंड बहुत ही कम डेवलप होती है। और हमारी बॉडी में इम्यूनिटी डिलीवर करने के लिए जितनी भी सेल्स हैं वो सब थाइमस ग्लैंड में ही बनती हैं। यही रीज़न है कि जो यंग एज पीपल होते हैं उनमें थाइमस ग्लैंड बहुत ज़्यादा डेवलप होती है। ठीक है, और जैसे जैसे हम 40-45 की अवस्था में आने लगते हैं, थाइमस ग्लैंड फिर से छोटी 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 होकर बिल्कुल छोटी हो जाती है और फिर से इम्यूनिटी डाउन हो जाती है। तो अगला सवाल का जवाब, बच्चों में इम्यूनिटी वीक क्यों है, क्योंकि थाइमस ग्लैंड डेवलप नहीं हुई। फिर जैसे जैसे हम यंग हुए, थाइमस ग्लैंड हमारी बढ़ गई और हम इम्यून हो गए। जैसे जैसे आप वृद्ध एज में आ रहे हो, ओल्ड एज में, फिर से थाइमस ग्लैंड सिकुड़ कर छोटी होती जा रही है और इम्यूनिटी वीक हो गई। ठीक है, चलिए आपको किसी सिचुएशन में बहुत ज़्यादा डर लगा, ठीक है, मैंने किसी को एक खींच के झापड़ मारा, ठीक है, अगर वो मेरे बराबर का है या मुझसे उम्र में लगभग बराबर है, उसका मन करेगा कि खींच के उल्टा झापड़ दो इनको, है ना, कि बेवजह क्यों मार दिया झापड़। तो अब उसमें पहली चीज़, मैंने उसको झापड़ मारा क्यों, ऐसा तो है नहीं कि मैं पागल हूँ और बैठे बैठे किसी को भी मारते रहती हूँ। निश्चित तौर पर उसने कुछ ऐसा काम किया होगा जिससे मुझे गुस्सा आया। अब मुझे गुस्सा क्यों आया, और गुस्से में मुझे क्या होगा, मैं थर थर काँपने लगूंगी गुस्से में, और बहुत ज़्यादा गुस्सा बढ़ गया तो हो सकता है स्वेटिंग भी होने लगे। ठीक, अब ये गुस्सा क्यों आ रहा है, थोड़ा नीचे देखिए प्लीज़, पैंक्रियास के नीचे आपको 2 किडनी इस तरह से नज़र आ रही है। राजमा सबने देखा होगा, राजमा हम बहुत पसंद करते हैं खाने में, बिल्कुल राजमा जैसी होती है किडनी हमारी, छोटी छोटी, उसके ऊपर कैप लगी होती है। ठीक है, तो उन कैप को हम बोलते हैं एड्रिनल ग्लैंड। एड्रिनल ग्लैंड से एक हार्मोन सिक्रीट होता है और वो है एड्रेनलिन। एड्रेनलिन हार्मोन को हम स्ट्रेस हार्मोन भी कह सकते हैं। वैसे इसको बोला जाता है फाइट और फ्लाइट, मुकाबला करो या भाग जाओ, 2 ही सिचुएशन है ना। जैसे मेरी किसी से बहस हो गई
या तो मैं उससे बहस में पड़ी रहूंगी, या तो मार पीट पर बात आ जाएगी, या फिर मैं कहूँगी छोड़ो जाने दो पागल है। ठीक, तो या तो लड़ना है या भाग जाना है। दूसरी सिचुएशन, आपके सामने एक शेर आ गया, आप कहीं फंस गए और आपको शेर दिख रहा है दूर पे। एक परिस्थिति है कि आप वहीं पर खड़े खड़े ही मर जाओ कि अरे अब तो मुझे कोई बचा नहीं सकता, तो आपने हथियार धर दिए। दूसरा, आप अपने दिमाग का इस्तेमाल करो, उस स्थिति में भी आप लड़ने की क्षमता लाओ। शेर से लड़ नहीं सकते आप, लेकिन आप कुछ ऐसा सोच सकते हो कि शायद शायद एक कोशिश। तो ये सोच लाने के लिए हार्मोन कौन सा काम कर रहा है? एड्रेनलिन हार्मोन। इसीलिए इसको फ्लाइट, मतलब भाग जाओ, और फाइट, लड़ो, परिस्थिति से लड़ो। आपके एग्जाम है कल, आपने कोई पढ़ाई नहीं की, बिल्कुल तैयारी नहीं है आपकी। एक तरीका आप बोलो अब तो मैंने पढ़ा नहीं, अब रात भर में क्या मैं खाड़ लूंगा, सो जाते हैं, देखा जाएगा कल। दूसरा, आप ये सोचो कि 10 घंटे हैं हमारे पास, 10 घंटे में कर डालते हैं जो बेस्ट हो सकता है। तो ये हुआ फाइट। ये चीज़, ये सोच और ये क्षमता आपकी बॉडी में कौन ला रहा है? एड्रेनलिन हार्मोन। ठीक है। पैंक्रियाज, हम सब जानते हैं कि पैंक्रियाज इस तरीके से, जैसे आप देख रहे हो जैसे हमारा स्टमक होता है, स्टमक ऐसे ऐसे हमारी बॉडी में टंगा रहता है लेफ्ट में, इस तरह से, और उसके ठीक नीचे पत्ती की तरह पैंक्रियाज छोटी सी एक ग्लैंड होती है। आप जितना भी ग्लूकोज खाते हो, वो पाउडर वाला ग्लूकोज नहीं, ग्लूकोज मतलब कार्बोहाइड्रेट, जितना भी कार्बोहाइड्रेट हम खाते हैं वो सब हमारी बॉडी में किस में कन्वर्ट हो जाता है? पहले ग्लूकोज में, और टूटकर फिर ग्लाइकोजन में स्टोर हो जाता है। तो ये कौन करवा रहा है? इंसुलिन हार्मोन। इंसुलिन हार्मोन कहाँ से सिक्रीट होता है? पैंक्रियास से। तो जिन लोगों में भी इंसुलिन हार्मोन की गड़बड़ी हो जाती है, जिनको हम डायबिटिक बोलते हैं, वो किस में गड़बड़ी होती है? हमारे पैंक्रियास की कुछ सेल्स में। ठीक है, ये कुछ मेन हार्मोन्स थे बच्चों, ताकि आपको इंटरेस्ट आए। ये एक ऐसा टॉपिक है, बच्चे इससे बहुत डरते हैं, लेकिन मुझे लगता है ये सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। ठीक है, ओवरीज और टेस्टिस में कुछ हार्मोन होते हैं। ओवरीज में जो हार्मोन सिक्रीट होते हैं वो महिलाओं में शारीरिक वृद्धि और उनमें रिप्रोडक्शन से रिलेटेड कैपेबिलिटीज डेवलप कराने के लिए, और टेस्टिस से कुछ हार्मोन सिक्रीट होते हैं वो मेल्स में उनके सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स और उनमें कुछ सेक्सुअल जो भी क्षमताएं हैं उनको प्रदान करने के लिए। ठीक है, आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आए, अच्छा लगा, और जो भी क्वेरीज हो अपने बड़ों से पूछिए, अपने टीचर्स से पूछिए, एंड मुझसे पूछेंगे तो मुझे बहुत खुशी होगी। कॉन्टैक्ट करिए मुझसे पूछिए। थैंक यू सो मच।